Hello everyone, I'm Sonal Narang from Pioneer Convent School. Today we will study a chapter from your first flight book. The name of the chapter is Tea from Assam, written by Arup Nagar Dutt. Before proceeding the chapter, I'll give you an introduction. इस स्टोरी में टू कैरेक्टर्स हैं, प्रांजल एंड राजवीर. दोनों क्लासमेट्स हैं. प्रांजल के फादर असम में टी गार्डन के मैनेजर हैं और प्रांजल राजवीर को समर वेकेशन में इनवाइट करता है असम में. और राजवीर को क्या क्या नॉलेज है और क्या क्या नॉलेज वो वहाँ जाकर गेन करता है अपने इस ट्रिप पर, यही इस चैप्टर में हमें बताया गया है. तो बेसिकली राइटर हमें असम और असम के चाय के बारे में बताएंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. I will explain the difficult word meaning to you. After that, I'll explain the chapter to you. The first word is vendor, means seller. Next is ardent, very enthusiastic or passionate, means when you like something very much. Keener, a person who is extremely eager for something, means जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. Next is paddy, means rice. Magnificent, extremely beautiful or impressive. Sturdy, strongly and solidly built. So these are the word meanings which have been used in this chapter. Let's begin the story. Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. जब राजवीर और प्रांजल असम में जा रहे होते हैं तो ट्रेन में एक वेंडर बहुत ऊंची आवाज में बोलता हुआ आता है, चाय गरम गरम चाय. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. वो उनकी विंडो में भी आता है और कहता है कि साहब चाय. गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड. तो प्रांजल कहता है कि हमें 2 कप चाय के दे दीजिए. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. स्टीमिंग हॉट मतलब कि धुआं निकलते हुए उन्होंने चाय को सिप किया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. ऑलमोस्ट उनके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे वो सब चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर कहता है, तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय के कप पिए जाते हैं. मीन्स 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग चाय को पसंद करते हैं. व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल एक्सक्लेम्ड करता है, व्यू साउंड निकालता है वो हैरान होने वाली. टी रियली इज वेरी पॉपुलर. टी इतनी पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. अब ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर आ गई. प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. अब प्रांजल ने फिर से अपनी जो डिटेक्टिव बुक वो रीड कर रहा है उसके अंदर अपनी नाक घुसा ली. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है डिटेक्टिव स्टोरीज में. बट एट द मोमेंट, लेकिन अब इस टाइम पर ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन अब वो इस टाइम पे किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है? उस ब्यूटिफुल सीनरी में. सीनरी मीन्स बाहर का जो व्यू है, जो एनवायरनमेंट है, वो उसको देख रहा है, उसमें ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है. इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह ग्रीनरी थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. राइस के फील्ड ने भी टी बुशेस को अपनी जगह दे दी थी. मतलब कि राइस का जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया था. फील्ड्स का राइस निकाल लिए गए थे तो उन राइस फील्ड की जगह पर भी टी बुशेस आ गई थी. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. बहुत अच्छा नज़ारा था. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. उस डेंसली जंगल के पीछे जहां तक हमारी नजरें जाती थी टी बुशेस फैली हुई थी, जहां तक भी हम देख सकते थे. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily
मूव्ड डोल लाइक फिगर्स। अब वहाँ छोटे छोटे जो चाय के प्लांट्स थे, उनके पास बहुत लंबे लंबे ट्रीज भी बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर बिल्ट किए हुए थे, जैसे कि स्ट्रांगली खड़े थे वहाँ पर, और उनके बीच में, उन टी बुशेस के बीच में डोल लाइक फिगर्स मूव कर रही थी, बहुत बिजी थी वो। डोल लाइक फिगर्स मतलब वहाँ की लेडीज बैम्बू बास्केट पीछे बैक पर टांग कर उसमें टी लीव्स अलग करके डाल रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। और थोड़ी सी दूरी पर उन्हीं के बीच में क्या थी, एक बहुत अगली सी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। मीन्स कि वहाँ बहुत बड़ी चिमनी लगी हुई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बहुत एक्साइटमेंट में चिल्लाया, अरे टी गार्डन। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation, अब प्रांजल जो कि यहीं पर पैदा हुआ, यहीं इन्हीं प्लांटेशन में बड़ा हुआ, did not share राजवीर एक्साइटमेंट। उसे राजवीर की एक्साइटमेंट में कोई भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो शुरू से ही वहीं रहता था। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा, अरे ये तो चाय की कंट्री है। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में असम में सबसे ज्यादा प्लांटेशन है टी के। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम यहाँ पर चाय के इतने गार्डन्स देख सकते हो जो पूरी लाइफ टाइम लग जाएगी तुम्हें देखने में, इतने गार्डन है यहाँ। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं राजवीर सेड, राजवीर ने कहा कि हाँ मैंने चाय के बारे में बहुत पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। किसी को नहीं पता कि सच में मतलब कि चाय का डिस्कवर कैसे हुआ, लेकिन लेजेंड्स बहुत हैं उसको लेकर। लेजेंड मतलब कहावतें बहुत हैं। व्हाट लेजेंड्स, क्या लेजेंड्स हैं? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। एक लेजेंड है एक चाइनीज एम्परर की, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो पानी पीने से पहले हमेशा बॉयल किया करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द बोट। एक बार बोट के नीचे ट्विग्स जो थे, ट्विग्स थे, छोटे छोटे लीव्स थे जो कि जल रहे थे, एंड फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और उनमें से कुछ ट्विग्स जो थे वो पानी में गिर गए और एक डिलीशियस फ्लेवर आने लगा। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दे वर टी लीव्स, कि वो टी लीव्स थे। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने अब एक्साइटमेंट दिखाई, अच्छा दूसरे लेजेंड बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, एक इंडियन कहावत भी है। बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसिटिक, एक बोधि धर्मा नेम के एक बुद्धिस्ट थे, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। उन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली थी। क्यों काट ली थी? क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें नींद आती थी मेडिटेशन करते वक्त। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, तो ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने अपनी आईलिड्स काट कर फेंकी थी वहां पर 10 टी प्लांट्स उग गए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब उन प्लांट्स के लीव्स को हॉट वाटर में डाला गया, एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और उनको जब पिया गया तो उससे जो नींद थी वो गायब हो गई थी। तो कहा जाता है कि जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धि धर्म थे, उनकी आईलिड्स से प्लांट्स उग गए थे और वो नींद भगाने के काम आती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड। राजवीर ने और भी एक बात ऐड की कि सबसे पहले टी चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC, 2700 पहले, साल पहले। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, बल्कि चाय और चीनी दोनों वर्ड्स ही चाइनीज के हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century, टी 16th century में यूरोप में आई, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और इसे मेडिसिन के तौर पर ज़्यादा पिया जाता है, दवाई तौर पे समझकर पिया जाता है। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मैरियानी जंक्शन, अब ट्रेन जो है क्लैटर आवाजें करती हुई मैरियानी जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, दोनों बॉयज ने अपने लगेज को, सामान को उठाया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म में पुश करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए निकल गए। प्रांजल्स फादर वॉज वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के फादर वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स द कियावेरी,
जल्दी ही वो लोग डकियाबेरी में की तरफ ड्राइव करने लगे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जहाँ पर प्रांजल के फादर मैनेज करते थे टी गार्डन को, मैनेजर थे वहाँ के। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे के बाद गाड़ी जो है मेन रोड पर पहुंच गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड डकियाबरी टी स्टेट, और वो लोग डकियाबरी टी स्टेट में पहुंच गए। कैटल ब्रिज मतलब जहाँ पर कैटल को अलाउड नहीं था अंदर आना, तो वहाँ से रास्ते बनाते हुए उस दरवाजे से, उस डोर से वो क्रॉस करते हुए कहाँ एंटर किया उन्होंने, डकियाबरी टी स्टेट में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, दोनों साइड कई एकड़ तक टी बुशेस ही फैली हुई थी। ऑल नीटली प्यून टू द सेम हाइट, और सबको पूरी सफाई से कटिंग करके बराबर हाइट में रखा हुआ था। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves, और वहाँ पर लेडीज क्या कर रही थी, बैम्बू बास्केट को अपनी कमर पर टांग कर, प्लास्टिक एप्रन लगाकर न्यू स्प्राउटेड जो लीव्स थी उनको प्लक कर रही थी, तोड़ रही थी। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलो अ ट्रैक्टर, प्रांजल्स फादर ने अपनी गाड़ी धीरे कर ली। अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, किस लिए धीरे कर ली कि एक ट्रैक्टर जो कि टी लीव्स के ट्रेलर को खींच कर ले जा रहा था ताकि वो उसको क्रॉस कर ले, इसीलिए प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी धीरे कर ली। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। अब यहाँ पर राजवीर ने पूछा कि दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, क्या ये दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है टी प्लांट्स का? Isn't it, मिस्टर बरुआ? उसने पूछा मिस्टर बरुआ से कि क्या ऐसा ही है कि सेकंड पीरियड चल रहा है ये स्प्राउटिंग का। अब मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के फादर हैं। राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, मई टू जुलाई में बहुत अच्छी टी होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के फादर ने हैरानी से उसे कहा, अरे तुम तो यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो, मीन्स यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में पता करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने अपनी बात को एडमिट किया, माना। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक और भी कुछ यहाँ की नॉलेज ले लूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।